एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन की दया आपके साथ होगी। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर की सेवा, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 12:26 आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की सेवकाई सिर्फ पास्टर प्रेरितों के लिए है? क्या सेवा सिर्फ वही कर सकते हैं? पर परमेश्वर ने केवल सेवकों को नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने सबको कहा कि जो मेरी सेवा करता है तो जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, और जो कोई मेरा आदर करता है तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। आदर का मतलब है कि परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखकर आपको आशीष नहीं देता, या फिर आपका दुख देखकर वो आपको चंगा नहीं करता। बाइबल बताती है कि आपका विश्वास आपको चंगा करता है। आपकी कीमत परमेश्वर की नज़र में उतनी ही है जितनी आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। फिर परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, आपको ऊंचा करता है और आशीष देता है। लोगों के साथ आपका मेल मिलाप करवाता है और आपको स्वर्गीय मददगार देता है। अगर आप परमेश्वर का काम, उसकी सेवा दिल और जान से करते हैं तो फिर आपका सिर दर्द परमेश्वर का सिर दर्द बन जाता है। मेरे प्रियो, एक बार मैं पहाड़ों की तरफ गया था। एक परिवार ने मुझको पहचान लिया तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सुनते हैं। तो मैंने कहा कि आप सुसमाचार के लिए क्या करते हैं? उनके लिए ये एक अजीब सवाल था कि हमें सुसमाचार के लिए क्या करना है। यह तो पास्टरों का काम है, पर आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर के आपके बारे में बताना, सुसमाचार सुनाना सबका काम है। जब प्रधानमंत्री आपका आदर करता है कि मेरे साथ लंच या डिनर करो, तो आपको कितना आदर महसूस होता है। ज़रा ध्यान से सोचें कि अगर वो राजाओं का राजा, ज़मीन और आकाश का मालिक है, वो कहता है कि मैं आपको आदर दूंगा, तो वो आदर कैसा होगा? मेरे प्रियो, अगर एक आम आदमी कहे कि मैं तुझे एक महंगा तोहफा दूंगा तो वो आपको आईफोन दे देगा। एक अमीर व्यक्ति कहे तो वो आपको एक कार दे देगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपको आदर दूंगा। तो कल्पना करो कि वो आदर कैसा होगा। आज पति पत्नी अपने जीवन में संपूर्णता महसूस नहीं करते। उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है। वह कमी परमेश्वर की सेवा करने से ही पूरी होगी। और परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू मेरी सेवा करता है तो मैं तुझे तेरे माँ बाप से, तेरे बच्चों से, समाज से और रिश्तेदारों से और चर्च से तुझे आदर दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है। फिर आप चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, या परमेश्वर के इसके से बात नहीं, परमेश्वर ये बात नहीं देखता। फिर आप शैतान के सामने खुले हैं और वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है।
आपका शरीर, पैसा, बच्चे, जो कुछ भी परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होता, शैतान उसी चीज़ पर हमला करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन परमेश्वर की सेवा, उसके कामों के लिए समर्पित नहीं, तो आपको अपने जीवन में हमेशा ही कमी महसूस होगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन में कमियां दूर हों, तो अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करें, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए अपनी हर चीज़ को समर्पित कर दे, तब परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन वचनों के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन भर आपकी सेवा करूँगी और आपके सुसमाचार को फैलाते हुए आपके काम करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।